निरञ्जनं निराकारं निर्विकारं सनातनं सर्वज्ञं निर्गुणं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हियन्माय वशवर्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादवृषेव भावति सकलं रज्जौ यथा हीरप्रभः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बौद्धे स्थितिरिषावतम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। अवेद्यां बुद्धिं बलं देहि देहि मे विनयं नयम् यथा निच्चरित्राणि पवित्राणि करोम्यहम्। गकारश्च गानवाचको नकारश्च निर्वाणवाचको तयोरीशं परं ब्रह्म श्रीगणेशं प्रणमाम्यहम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित्य चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीभद्राचरणाय रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर क्षमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चितलये सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंत्य सर्वं खल्विदं ब्रह्मा सत्यमनंतं ब्रह्मा मंगल भुवन मंगलहारी आनंदों की आनंददाता अक्षय धर्म एक राम है पूर्ण ब्रह्म राम पद पदों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेव सुआया रामचरण जी नाम अंतरराष्ट्रीय रामष्टीय संप्रदाय सृष्टा युग दृष्टा पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित्र चक्र चूड़ामणि श्री महाराज के वैराग्य प्रदाता पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन जन्म जन्मांतरों कल्प कल्पांतरों युगांतरों के प्रबल भाग्यवशात भगवान चारभुजानाथ की धरती पर अंतरराष्ट्रीय रामष्टीय समुदाय शाहपरापीठ के चतुर्मास की पावन सन्निधि में
चातुर्मास आयोजित सेवा समिति के सत्संकल्प को साकार करते हुए सत्संग लाभ अब ले रहे हैं। बहुत शांत दांत एकांतता का अनुभव करते हुए एकाग्र मनस्क होकर श्रवण कर रहे थे मार्कंडेय पुराण उपाख्यान। हरिश्चंद्र पावन सत्य चरित्र श्रवण करा रहे थे। रामष्टय संप्रदाय के परम मनीषी डॉक्टर संत रामस्वरूप जी शास्त्री। विडंबना किसकी जिंदगी में कब और किस प्रकार उपस्थित हो, नियति का खेल विधाता की क्रूर लीला कब बन जाती है पता नहीं चल पाता। सोनो रूपो पहनती मोत्या मरती भार, काशीनगर के छोटे राजा हरिश्चंद्र बेचीनार। घोर मंदिर में रहने वाली घोर मंदिर में रहती है, वो चार बैर खाती थी, वो चार बेर खाती है। सत्य से और जीवन की वो गाथा जो चारों तरफ संकट की सरिताओं से घिरी हुई है। करुणिक प्रसंग श्रवण कर रहे थे। अब चातुर्मास का अमीश ग्रंथ श्रवणसार आज का पावन प्रसंग है। पावर पशु समान है, उदर भर अर विषय कमावे। धर्म नेम पुनि आदि देहधर हुई आवी। विषयी बंछे भोग, भगति कर जगत मिटावे। विषयी बंछे भोग, कर्म कर स्वर्ग ही जावे। और मुमुक्षी भजनाम भगत कर जगत मिटावे। जीवन मुक्त ज्ञानी कहे, मन में कछु न कामना। कहे बालक राम, नहीं लोक वेद की आमना। ये संदेश संसार ग्रंथ में मिला है और उसकी समीक्षा और मीमांसा हृदय को झकझकोर करके रख देती है। ये संसार है, समता और विषमता का जुगल युग है। एक भोग प्रेमी इंसान संसार में है, एक योग प्रेमी इंसान है। एक को पावर की संज्ञा दी है, एक को जीवन मुक्त के नाम से संबोधित किया है। पावर पशु समान है, उदर भर विषय कमावे। एक इंसान जिसके लिए केवल जीवन के 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई उद्देश्य नहीं।
एक पोता दादा से पूछता है, दादाजी कैसा आपका जमाना था? न कोई टेक्नोलॉजी, न कॉल, न विज्ञान के बढ़ते चरण, न लैपटॉप, न अन्य साधन। कैसे जिए आप? दादाजी अनुभवी, उनका पोते से, बेटा वैसे ही जैसे तुम्हारे जीवन में न पूजा, न पाठ, न राम राम, न देव दर्शन, न नियम, न संविधान, न मर्यादा, जैसा तुम्हारा जीवन। टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक कितनी प्रबल थी। राजा हरिश्चंद्र का इतिहास आप श्रवण कर रहे हैं। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी वहां पर निछावर होती है एक टेक के सामने। सामने आने पर पहचानना मुश्किल है, निकल जाए 10 बार तो। आज भी बूढ़े लोग घूंघट में रहने वाली जीवन था, पर पहचानते थे कौन से घर की बहू है। यहां तक घूंघट पर पहचान लेते थे कि कौन से घर की बहू रानी है। बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी थी? एक विकृति से भरा हुआ जीवन है, एक संस्कृति का पावन प्रतीक है। एक के जीवन केवल आहार, विवाह, श्रृंगार, यही जीवन है। और एक के जीवन में राम, गुरु, भजन, निरंकार, उनकी हो रही है जय जयकार, और उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है संसार के अंदर। तुम्हारे बाप दादाओं को भी नाम याद नहीं है, पर हमारे बाप दादाओं का नाम सारी दुनिया को याद है कि उन्होंने परमात्मा को स्वीकार किया, संस्कृति की उपासक बने। पामर विषय समान है, पामर पशु समान है, उदर भर विषय कमावे। ये तो पशुओं के जीवन में भी होता है। मानव और पशु में क्या अंतर है? 4 भुजा की धरती पर यहाँ की पंचायत ने 2 पैर वालों के लिए अलग डामरीकरण रोड नहीं बनाई है, और 4 पैर वालों के लिए अलग रोड नहीं बनाई है। एक ही रोड पर 2 पैर वाले भी चलते, 4 पैर वाले भी चलते हैं। पर पता कब चलता है? जब 4 भुजा भगवान का मंदिर आता है, तो 2 पैर वाला मुस्कुराता हुआ अंदर जा करके 2 दस्तक मस्तक झुकाता है, और 4 पैर वाला सीधे सीधे चल देता है। पर 2 पैर वाला भी 4 पैर वालों के साथ साथ पीछे पीछे सिर झुका के आंख बंद करके चल दे, तो उसे 2 पैर वाला का हो गया, 4 पैर वाला का हो गया। सनातन धर्म बताता है कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन पशु है और कौन मनुष्य है। ये मंदिर बताता है, धर्म स्थान बताते हैं, संत सदगुरु बताते हैं। जब संत सदगुरु को हम देखते हैं रास्ते में भी, मस्तक झुक जाता है। पर कोई 4 पैर वाला भी झुकता है क्या? पर 2 पैर वाला भी संत को देख करके नमन न करे, राम राम न बोले, तो उसे 4 पैर वाला श्रेष्ठ है कि कम से कम देख करके झुकता है। ये बताते कि धर्म क्या है,
क्या कौन बताता है? आहार निद्रा भयमेथुनंच सामान्य वेत्तात पशुभिः नराणाम। यहां तक तो बराबर है। नीतिकार शास्त्रकार कहते हैं आहार पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। निद्रा वो भी सोते, ये भी सोते। भय किसको भय नहीं है? सतत तरह के जनक वैराग्य मूर्ति भर्तरी लिखते हैं भोगे रोग भयम कुले अच्युति भयम वित्ते नृपालात भयम रूपे जराया भयम। कहां भय नहीं है? भक्ति मेवा भयम। अभयता कहां है? जहां भक्ति है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज से 250 साल पहले पूछा जगत और भगत की परिभाषा क्या? महापुरुषों ने गंभीरता से कहा जे गया जगत तो होए और भे गया भगत। जिसकी जय चली गई, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर से पराजित, कामांजय शिव हुए, जीव नहीं हो पा। तीसरे नेत्र को खोलकर काम को भस्म करते सामर्थ्य रानी आशुतोष पे था। काम ने जीव को भस्म कर दिया। जीव काम को पराजित नहीं कर पाया। क्रोध ने इंसान को जला के राख कर दिया। इंसान क्रोध को नहीं जीत पाया। लोभ की दीवार से कितनी बार मानव लहूलुहान हुआ। मोह की चट्टानों से कब कब कहल नहीं हुआ। अपने अज्ञान जन्य अहंकार का शिकार मनुष्य होता गया। देखो 4 दिन पहले मैंने एक बात कही थी और दूसरे दिन का अखबार पढ़ लो राजस्थान का। नाग पंचमी के दिन में स्मरण करवाया। दूसरे दिवस नाग न बेरी नाग का तुम बेरी मरुस्तन के कैसे साथ में का अपना स्वजन स्वजन बन के। मानो में आज इस कदर का विष भर गया है, विष दरों का वंश सरड़ गया है। अब तक सुनते थे सांप के काटने से इंसान मरता है। दुनिया के लोगों अब सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप पड़ गया। और दूसरे दिन अखबार वहां पर छपा एक बालक ने सांप को खा लिया, सांप मर गया। कटिंग आई है मेरे पास। बालक ने सांप को खा लिया, काट लिया, बटका भर लिया और सांप मर गया, पर बालक जिंदा है अभी तक। मेरे पास फोन आया कि आपने चारभुजा की धरती पर अजब बात कही, पर हमारे तो अखबार में सत्य है घटना आई। अब तक सुनते थे सांप के काटने से आदमी मरता है, पर आदमी की काटने से रास्ते में सांप मर गया है। व्यक्ति अज्ञान अहंकार नादानी से कई बार कह बैठता है। ये ऋषि महर्षियों ने भंग की तरंग में आकर के 7.5 गपाष्टक लिखे हुए, कुछ भी शास्त्रों में लिख दिया। तब हमारा संत हृदय पीड़ा से कहता है शास्त्र में जो कुछ लगा एक एक अक्षर सत्य सा खरा आज भी प्रासंगिक है। शास्त्रों की कथा आज भी प्रासंगिक है। युगों पहले जो कहा वो सच है। अरे तुम जो कुछ कहते हो तो सुबह शाम तक भी सच नहीं हो पाता। युगों पहले महापुरुष फरमा गए
वो सब सत्य दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल है पहचान पामर और परमहंस की। राजस्थान मारवाड़ की धरती के महान संत वे नाम दे हरि संग्रामदास महाराज, और उन्होंने अपने अनुभव को अपने शब्दों में बांध करके जनता के समक्ष रखा। मिनक मिनक सब सारी खा और जाने लोग गेवार, पापी पशु समान है भजनिक पुरुष अवतार। भजनिक पुरुष अवतार जगे तो मुक्ति पासी, और पापी पड़सी नरक मार जम द्वारे खासी। इतो फर्क है सग रामदास कहे सुन ली जो नर नार, और मिनक मिनक सब सारी खा जाने लोग गिमार। सबको एक घट पानी पिलाया जा रहा है। सब मनुष्य मनुष्य, सब एक समान ही है। सांपनाथ कहो कि नागनाथ कहो, अभिचंद कहो कि खुबीचंद कहो, एक ही बात है। ए, ए, ए। ये सब बात यदि सहज भी समझ में आती तो संत की, शास्त्र की, सदगुरु की जरूरत ही क्यों पड़ती। अभी तो जीवन का ये भी समझ में नहीं आता। अभी मैं आपसे पूछो, बताओ गुस्सा किस किस को आता है? हाथ खड़ा करो। गुस्सा, झूठ मत बोलना, काला कौवा काटेगा। गुस्सा, अब भाग्यशाली हो, शर्म मत करो। जिसको गुस्सा आता है हाथ खड़े कर दो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, नीचे रखो। अब बताओ क्रोध किस किस को आता है? या ना संकट में जानता हूं। अभी आप कहो गुस्सा और क्रोध तो एक ही बात है। चलो लोक अदालत में आज फैसला कर लो, भगवान 4 बजे की धरती पे। गुस्सा और क्रोध एक ही बात है क्या? आज फैसला कर लो। तुम्हारे घर के अंदर चौके में गैस की टंकी है, उसमें गैस जरूरी है कि नहीं है? गैस की टंकी में गैस जरूरी है कि नहीं? बोलना पड़ेगा। भगवान सुन रहे हैं 4 भुजानाथ। गैस जरूरी है या नहीं है? है, क्योंकि टंकी में गैस नहीं होगी तो दूध गर्म नहीं होगा, चाय नहीं बनेगी, भोजन तैयार नहीं होगा। तो यह है गुस्सा, आवश्यक चीज है। विवाहित तो क्षमा करें, ध्यान न दें। पत्नी एक आवश्यक बुराई है, चौंकिए नहीं। पत्नी एक आवश्यक बुराई है, चाही हुई विपदा है, घरेलू खतरा है, प्राणघातक आकर्षण है, बाहर से मीठी और भीतर से विषैली है। मैं नहीं कह रहा हूं, मदाम स्विफ्ट दार्शनिक कह रहे हैं। आपको नहीं पता है, इन मोहल्ले से पूछो। ये सब मन ही मन जो मुस्कुरा रहे ना, इनकी आत्मा जानती है, इनको पता है। पर आवश्यक बुराई है, पत्नी बुराई है पर आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे देश के अंदर नारी बुराई का भंडार है, बुराई का घर है। एक सरस्वती का पुजारी पूछता है पत्नी से, क्यों देवी, तुमने गोस्वामी जी के रामायण की तुलसीदास जी की चौपाई सुनी है क्या? बोले कौन सी? बोले ढोर गंवार शूद्र पशु और नारी। हाँ हाँ सुनी है, क्या है आगे? बोले ये सब ताड़न के अधिकार। पत्नी मुस्कुरा के कहती है, क्या तुमने रत्नावली की चौपाई सुनी है क्या? उन्हें कहा ये रत्नावली की रामायण कब से शुरू हो गई है? बोले क्या चौपाई है?
बोले ढोर गंवार सूत्र पशु नर और घोड़ा, इनको जितना मारो उतना ही थोड़ा। आप ताली बजाओ, तुम मत बजाओ। पत्नी कहती है, ठीक लिखा गोस्वामी जी ने, ये छुपाई किसकी है, किसने कही है और कब कही है, क्यों कही है? मैंने रामायण पूरी नहीं पढ़ी। अगर मैं रामायण पूरी पढ़ लेता तो 4 प्रकार की धरती पर रामायण की कथा करता। जिस दिन रामायण पढ़ लूंगा उस दिन रामायण की कथा कर लूंगा। ढोर गंवार शूद्र पशु, अब बताओ ये सब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पत्नी कहते इसका अर्थ साफ साफ है, एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप हैं। बताओ ढोल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आपको नहीं पता, व्याकरण आप नहीं जानते, ये दिव्या जानती है। ढोल स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? गंवार पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? शूद्र पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? पशु और आखिरी में नारी। पत्नी कहती है इसका अर्थ साफ साफ है, एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप। पर इसका अर्थ बुद्धि चातुर्य नहीं होना चाहिए। हमारे यहां पर न नारी की निंदा है न नर की निंदा है। हमारे यहां पर जो परिवार समाज राष्ट्र के लिए घातक है, उन व्रतियों के ऊपर कुठाराघात किया है। माता मदालसा को प्रणाम किया है विश्व ने, अनसुया के चरण छुए, सीता का पाद प्रक्षालन किया है, जानकी को हृदय के सिंहासन पर बिठा करके मेरे देश के महान संत अभिवादन करते हैं, सब में उसका दर्शन। सिया राम मायो सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये चौपाई तुम्हारे घर में सबको याद क्यों नहीं? और याद है तो जीवन में धारण क्यों नहीं? और जीवन में अगर धारण हो जाती तो देश के अंदर नारियों के साथ अत्याचार नहीं होता। यह ज्ञान का भंडार है भारत देश, फिर भी गैंगरेप, नारी शक्ति के साथ अत्याचार, ये शक्ति का राष्ट्र भारत देश। कौन जवाबदार जिम्मेदार? एक निर्भया कांड के बाद क्या देश में चंद दिनों का तहलका मचा? क्या उसके बाद में नारी जिंदगी के षड्यंत्र के द्वार बंद हो गए? संत के हृदय की एक आवाज, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम कर लेते तो परिणाम कुछ और होता, पर प्रणाम नहीं किया इसलिए परिणाम व्यस्त हो गया। पापी पशु समान है, उदर भर विषय कमावे। शब्द का एक एक पंक्ति परिवार समाज और राष्ट्र को सच्चरित्र की प्रेरणा देती है, वास्तव से मुक्ति का संदेश दे रही है। कुछ दिनों तिल के मचते हैं, हलचल होती है, फिर वही ढाक के 9 पार, वही ढाक के 3 पार, 9 नई बात 9 दिन, फिर वही ढाक के 3 पार। लोग भूल जाते हैं। लेकिन संत का कानून कर दे कहीं भूला नहीं करता, न रह रह करके के ये दर्द व्यापता है। क्योंकि नए को देशो अस्माकम सकल ब्रह्मांड ब्रह्मामह, जिस गांव का अंजल लेते हैं, जिस धरती का अंजल लेते हैं,
उस धरती पर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नारी शोषणवाद, ये उनकी पीड़ा है, ये उनका दर्द है, ये उनकी तकलीफ। संत के हृदय का दर्द है। ये संसार कर्मनाश में स्नान करके कब तक अपना पुण्य नष्ट करता रहेगा। गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पाप नष्ट करने की अपेक्षा कर्मनाशा में स्नान करके अपना पुण्य नष्ट करने की धृष्टता समाज क्यों करता है। पापी पशु समानी भष्टी अवतार। हाँ, पामर पशु समारे उदर भर विषय कमारे। अज्ञानी व्यक्ति का लक्ष्य केवल बढ़िया खाना पीना, अपन पिया, परिवार पिया, कुआ डस पड़ो। इस स्वार्थवाद की आग में स्वाहा हो रहा है परिवार, जल रहा है समाज, चरमरा रही है मानवता। नीतिकार कहते हैं वहां तक सब समान। आहार निद्रा भय मैथुनंच। आहार पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, निद्रा पशु भी भाई। और सांसारिक धर्म पशुओं में भी है और मनुष्य में भी है। मनुष्य की अपेक्षा पशु अपने सांसारिक धर्म को अपने नीति से स्वीकार करता है, धर्म पालन करता है। लेकिन कहते हैं उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, कौवे को रात में नहीं दिखाई देता, पर विषांत व्यक्ति को ना दिन में दिखाई देता ना रात को दिखाई देता है। महान व्यक्ति न पश्यन्ति जनबंधु, महान तो न पश्यन्ति और अर्थार्थी दोषम न पश्यन्ति। इस शास्त्रों के मर्म भरे प्रसंग अगर इंसान के लिए नहीं तो किसके लिए है। तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। ये मानव के लिए पशु के लिए समान है। किंतु फिर मनुष्य की श्रेष्ठता क्या, मनुष्यत्व क्या है। धर्मो हि देशा मदिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। अगर धर्म से रहित है तो पशु से भी गया बीता है। पशु का तो अपना धर्म है, मनुष्य की अपेक्षा कुत्ते में 8 गुण ज्यादा है। जिस मालिक की रोटी खाता है उससे कभी गद्दारी नहीं करता है। लेकिन इंसान जिसकी रोटी खाता उसकी थाली में छेद करता है। कौन इंसान से बढ़कर कर्तव्य होगा संसार के अंदर। सर्वोत्तम अंतिम रचना विधाता की मानव और सबसे निकृष्ट कार्य मानव का। विषय मंचे भोग कर्म का स्वर्ग ही जावे। एक महात्मा ने पूछिया वही तुम उपकार सुकृत सत्कर्म क्यों करती हो, नामस्मरण क्यों करती हो। बोले स्वर्ग मिलेगा। उपकार श्री करते हैं
हम देते तो हमें भी मिलेगा। हम इसलिए आंसू पूछते, हमारा भी कोई आंसू पूछने वाला मिलेगा। हम इसलिए छाता देते चौमासे में, हम भी किसी दुख सुख की बरसात में होंगे तो हमें भी कोई छाता दे देगा। क्यों देंगे तो लेंगे। जिस घर दिया ना होगा उस घर दिया ना होगा। कुछ लोगों से पूछा, भाई आप भजन क्यों करते हो, उपकार क्यों करते हो, सत्कर्म क्यों करते हो? बोले नरक से बच जाएंगे। महात्मा हंसे, बोले अगर स्वर्ग का सुख का लोभ तुम्हारे जीवन में न हो और नरक का भय न हो तो तुम सत्काम नहीं करोगे। किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाओ, किसी भूखे को रोटी नहीं दोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, या तो तुम भाई से भयभीत होकर करते हो कि नरक का। अभी बता रहे थे डॉक्टर संतराम सुजी शास्त्री, 28 नरक है, 28 कुंड भारी तामे झूले अधम नर नारी, थांबा सार का ताता तिल सुभरा वे बाता। क्यों नहीं हरि को देता नद्यान मेघ मारे साथ, करसो कियो सुग्रत नाही गोला दिया हाथा माई। हाथ से अच्छा काम नहीं किया, सुकृत किया, लोगों को सताया, दुखी किया, हाथ सेवा के लिए दिए, हाथ से शत्रुता करी, हाथ से सेवा नहीं की है, सुख नहीं दुख पहुंचाया है, हाथा दिया गोला माई। फिर नरक में गर्म गर्म गोले उन हाथों में दे दे जिससे पुण्य नहीं किया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखी को रोटी नहीं खिलाई, उन हाथों में गोले दी जाते हैं। वहां कोई सत्ता बल, संपत्ति बल, बाहुबल कोई आड़े नहीं आता, कोई छुड़ाने नहीं आता है। कर्म किया है, तुम करता हो तो भोगता भी तुम ही हो। तब स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, किया देख करतार का तुम अति करता होई, तुम करता मत बनो। करता बनना ही दुख का कारण है। दुनिया के अंदर इधर उधर की सुन करके, किताबों को पढ़ करके अपने को ब्रह्मज्ञानी मानने वालों की दशा क्या होती है। एक वेदांती के बगीचे में गाय घुस गई, वेदांती के बगीचे में गाय घुस गई और डंडा लिया, युगमा के जोई गाय को हटाने के लिए फेंका और डंडा सीधा गाय के गले पे जाके लगा, गाय मर गई। अब गाय मर गई तो गो हत्या काला कजरू बना करके सामने खड़ी हो गई, तुम गो के हत्यारे हो, मैं तुम्हें लगूंगी। ना 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 ना, हम ब्रह्मोस्मि शिवोस्मि सचित आनंदोस्मि, मैंने गाय को नहीं मारा, हाथ में मारा है और हाथ तो स्वामी इंद्र है, जाओ इंद्र के पास और उनसे कहो मैं हाथ नहीं हूं। शिवाष्मी 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 ब्रह्मोष्मी, गोहत्या गई इंद्र के पास। कहा मैं गोहत्या, इंद्र घबराया, बोले गोहत्या यहां क्या काम? बोले आप हाथ के स्वामी हो? बोले हाँ स्वामी हो।
तो सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है। हाथ ने अमुक ये वेदांत के विषय में गाय आई थी और हाथ ने डंडा चलाए, गाय मर गई। आप हाथ के स्वामी हो तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। इंद्र ने कहा मैं हूं, हाथ का स्वामी हूं, सत्य है, लेकिन हाथ का क्या दोष? हाथ के पास आंख नहीं, हाथ के पास बुद्धि नहीं, हाथ के पास पैर नहीं। आंख ने देखा होगा, पैर चला होगा, मन ने सोचा होगा, बुद्धि ने निर्णय लिया होगा। अब बुद्धि प्रदाता ने प्रेरणा दी होगी, तब हाथ चला होगा। तो आंख ने देखा है, और नेत्र के स्वामी सूर्य है, सूर्य के पास जाओ। सूर्य के पास जाकर गोहत्या प्रकट हो गई, मैं गोहत्या। सूर्य घबराए, यहां और गोहत्या? बोले हाँ। आंख ने देखा है, हाथ ने डंडा चलाया, गो मरी है, मैं बदला लूंगी। उनका तो ठीक है, मैं नेत्र का स्वामी हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन आंख काम देखने का है। मेरे सेवक ने देखा होगा गाय आई है, लेकिन देखने के बाद व्यक्ति सोचता है। व्यक्ति देखता बढ़िया ड्रेस है तो ऐसी मुझे भी चाहिए, वो सोचता है ऐसा बंगला मेरा भी होना चाहिए। आंख देखती है, फिर मन सोचता है। तो मन के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा के पास जाओ। गोहत्या चंद्रमा के पास द्वार खटखटाया, मैं गोहत्या तुम्हें लगूंगी, और सारी कहानी सुनाई। चंद्रमा का ठीक है, तुम्हारा कहना तो ठीक है, मैं मन का स्वामी हूं, लेकिन मन केवल सोचता है पर मति निर्णय लेती है। और बुद्धि के स्वामी ब्रह्मा जी के, उनके पास जाओ। वो ब्रह्मा जी के पास जाके सारी कथा सुनाई। उनका बात तो ठीक है, बुद्धि मेरी सेविका है, मैं बुद्धि का स्वामी हूं, लेकिन यह बुद्धि को प्रेरणा कौन देता है? सुबुद्धि कुबुद्धि सबके उड़ रही। अरे बुद्धि के प्रेरणा तो परमात्मा ही है, जाओ विष्णु के पास में। और भगवान विष्णु के पास गए, सारी कथा सुनाई। उनका बात तो राइट है, बुद्धि की प्रेरणा तो मैं ही देता हूं, लेकिन चलो जब घटना घटी है, मुख्य की जांच की जाएगी। घटना कैसे घटी? ब्रह्मत्या से कहा जाओ, और एक मंत्र कान में पढ़ दिया, जाओ रूप बदल के और बगीचे में, उस बगीचे का मालिक कौन, उसकी प्रशंसा करो, महिमा करो, धन्यवाद दो, माता पिता को धन्यवाद दो। और बगीचे में आकर की गोहत्या ने कहा, वाह वाह, क्या बगीचा है, क्या गुलाब, क्या चंपा, क्या जूही, धन्य, इतना सुंदर बगीचा। बगीचे बनाने वाले को धन्यवाद, अगर उसका मालिक सामने आ जाए उसको करोड़ों धन्यवाद इनाम दिया जाए। वेदांत का बगीचा, मैं बगीचे का मालिक। अच्छा, ये बगीचा आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया। ये गुलाब, गुलाब मैंने लगाया। चंपा मैंने लगाया। अच्छा अच्छा, गाय आपके बगीचे में? हाँ मेरे बगीचे में आई। तो गाय यहां मरी, आपने डंडा चलाया और मरी? नो 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 नो, अम ब्रह्मोस्मि, मैंने कुछ नहीं किया। तो पता चल गया कि कर्म का फल सामने है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने गंभीर ज्ञान दिया, बात कहे वेदांत की, चले वेद की चल। बड़े शास्त्र ज्ञान की बात करती हैं, पर जीवन में फॉलो क्या हो रहा है?
झट उन्हें पकड़ लिया गया। आप बगीचे के मालिक हैं, आपकी आंख ने देखा, आपके मन ने सोचा, आपकी बुद्धि परित हुई, आपके हाथ ने यह कर्म किया, तो गौहत्या का आप करता है, फल भी आपको ही मिलेगा। याद रखिए, बलवान व्यक्ति निर्बल को थप्पड़ लगा सकता है, उसके पास बल है, वो दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन बलवान व्यक्ति चलते चलते ठोकर लग जाए और पैर का अंगूठा पत्थर के चोट से घायल हो जाए और वो कहे ना 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 ना, मैं ये दुख से नहीं करूंगा, उसके बाप को करना पड़ेगा। वो निर्बल को थप्पड़ मारने में स्वतंत्र था, तो स्वतंत्र करता परतंत्र भोगता, उसके फल को भोगने में जीव परतंत्र है। हर जीव, हर मनुष्य अपने सोचने में स्वतंत्र है, अपने कार्य करने में स्वतंत्र है, पर फल के भोगने में परतंत्र है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तब इंसान को विचार करना चाहिए, मेरा रास्ता कौन सा होना चाहिए, वहां नहीं। स्वामी जी तो बड़ी अपने शब्दों में गहरी बात कर दी। वहां नहीं रान का राज, वहां दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होता है। जानते हो दूध का दूध और पानी का पानी का मतलब? ये कहावत तो सुनी, सबको याद होगी, दूध 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 पानी का पानी। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी फैसला है क्या? एक बुढ़िया गांव से दूध बेचने जाती थी, रास्ते में तालाब आता था, इधर उधर देखती कोई नहीं दिख रहा, तो एक लोटा पानी डाल लेती और गांव में बेचा, पैसा मिलता था। तो कितनी रख लो, बाद में ले लूंगी महीने भर का। अब रोज आती वही तालाब के बाद, कोई नहीं, एक दो लोटा पानी डाल देती और एक महीने का पैसा मिला। पुराना जमाना, 200 सिक्के मिले, पूरी थैली भर गई। आज खुश होकर के गजगामिनी के तरफ झूलती है, क्या इतना सारा पैसा मिला। उसी तालाब के किनारा ही थक गई थी, बढ़िया वृक्ष की छाया में सो गई और वो पैसों की जो गठान थी थैली सिराने रख ली, सो गई, नींद आ गई। इतने में एक बंदरों का समूह आया, झाड़ पे बैठा। एक बंदर उतर के धीरे से आया, इधर उधर देखा, बुढ़िया सो रही है पर सिराने थैली है। झट थैली को पकड़ा और लेकर सीधा झाड़ पे चढ़ गया। अचानक सी बढ़िया नींद खुली तो थैली ऊपर बंदर के पास। कहा बंदर थैली दे दे। बंदर ने कहा थैली तो दे दूंगा पर ऐसे नहीं दूंगा। बंदर ने थैली खोली और क्या करा, एक पैसा उस मैया को दे दिया और एक पैसा तालाब में डाल दिए, फिर एक पैसा मैया को, फिर एक पैसा तालाब में, फिर एक सिक्का इधर, एक सिक्का इधर, फिर एक सिक्का इधर, एक सिक्का इधर, वो पूरी थैली खाली कर दी। आधी थैली के सिक्के तो उस डोकरी को दिए और आधी पानी में डाले। और बंदर ने कहा, राम राम बाबा साहब, मैया राम राम। बोले ये क्या, पानी में क्यों डाले? बोले दूध का दूध और पानी का पानी, तेरे तो दूध का ही पैसा चाहिए था, पानी तो तालाब से लिया था। तुम अगर किसी को धोखा देना चाहते हो तो याद रखना, धोखा देने में तुम स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वच्छंद हो, लेकिन उसका फल भुगतने में तुम परतंत्र हो। तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा है, और जो धोखा दिया उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारे जीवन में कितना दूध और कितना पानी है? दूध क्या है, पानी क्या है? विकृति ही पानी है और संस्कृति ही दूध है। तुम्हारा जीवन कितना संस्कृतमय है, कितना विकृतिमय है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गह ही पया परिहरिवारी विकार। जड़ या चेतन
किस पे गुण और दोष नहीं है। जड़ में गुण भी है और दोष भी है, चेतन में गुण भी है दोष भी है। भगवान ने मोर बनाया, कितना जो नाचता है उसको देख के बालक और पालक सब नाचते, लेकिन आप इस सावन में मोर को नाचते देखा, पर आसोज में मोर को रोते नहीं देखा, उदास नहीं देखा। सावन में मोर नाचता है, सबको अच्छा लगता। आसोज में किसकी आंख खुलती है? कौन जानता कि मोर रो रहा है? और मोर के नाच का रेशे भी नहीं जानते। और नाच कूद करके मोर जब पेड़ की तरफ देखता है तो फुट फुट के रोता है। तूने पंख इतने सुंदर बनाए, वारे विधाता, पर मेरे साथ इतना अन्याय, पेड़ कैसे असुंदर बनाए? कहते मोर नाच के पेड़ का हमें देखे नहीं, जब फुट फुट रो, पंख कितना सुंदर, उसका भाग्य कितना सिकंदर। कौन है मोर पंख वाली की पहचान? भगवान कृष्ण माथे पे रखा है मोर के पंख को। क्यों? उसके नाचने का रस जब मालूम पड़ जाएगा तभी पता चल जाएगा। मोर का पंख निर्विकार है, मोर निर्विकार है। सारी वैकारिक भावों की तरह उनका जीवन नहीं चलता। अपनी मस्ती में मोर मयूरी नाचते हैं। मोर नाचता खुशी से, आंसू छलकते हैं। वो आंसू जो निकलता है वह एकदम कंकर की तरह होता है। मोरनी उसे निकलती है, उससे मोर वंश चलते हैं। वो निर्विकार है, इसे भगवान माथे पे धारण करते हैं। भगवान निर्विकार है। वो जो साधक निर्विकार होते हैं, भगवान उन लाडले भक्तों को अपने मस्तक पर बैठा लेते। सुन लो एक रहस्य और सत्य। सारी दुनिया भगवान को याद करती है, तो भगवान भी किसी को याद करता है। अब किसको याद करता है भगवान, कैसे याद करते हैं, ये हम आपको कल दिन बताएंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सारा संसार भगवान को याद करता, भगवान किसको याद करते। ये बहुत हृदय स्पर्शी बात है। सुन के आश्चर्य होगा, भगवान भी याद करते, भगवान को भी याद करना पड़ता है। सारी दुनिया राम 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 राम, भरत जी राम 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 राम, लेकिन राम भरत 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 भरत। तभी गोस्वामी जी ने एक मर्म भरी पंक्ति लिख दी, को राम स्नेही। राम स्नेही कौन? राम जपुजे ही। सारी दुनिया राम का जाप करे, राम स्नेही, पर असली राम स्नेही कौन? राम जपुजे ही। राम जिसका जाप करे वह कट्टर राम स्नेही। भरत सरीस को राम स्नेही, जगु जपु राम राम जपुजे ही। कौन भरत के समान कट्टर राम स्नेही होगा? सारी दुनिया राम राम, भरत जी भी राम राम, पर राम जी भरत 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 भरत।
रामचरितमानस का पूर्वार्ध, मानस रामायण का पूर्वार्ध रामचरित्र है, तो उत्तरार्ध भरत चरित्र है। मानस पे राम ज्ञान चरित्र है, तो भरत प्रेम चरित्र है। और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कैसे मिलते राम? राम प्रेम से मिलते हैं। मंदिर एक परंपरा है, साढ़े 8 बजे दर्शन खुलेंगे, दर्शन करने जाना परंपरा है, दोपहर में दर्शन करना परंपरा है। लेकिन मंदिर का मर्म भगवान चाप जाके चोर खा के कहता हूं, भक्त नहीं जानते। मंदिर परंपरा निभा रहे हैं, पर मंदिर परंपरा नहीं है। मंदिर प्रेम है, उस प्रेम को नाम देने जाना। जूते लेके गए लोगों, मना कर पीछे चले गए, तो पूरा मंदिर घूम गया नाम क्यों की तरफ। ये प्रेम था। मूर्ति घूम गई, मंदिर घूम गया, ये प्रेम था। परंपरा में हजारों लोग होते, पर नामा एक हुआ जिन्होंने भगवान के नाम को आत्मसात कर लिया। क्या है मंदिर? मीरा ने बताया, समा गई द्वारकाधीश के भीतर। अरे मीरा की उपासना करने वालों, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे भीतर ताकत है भगवान में समा जाने की? शरीर मीरा समा गई द्वारकाधीश के अंदर। क्यों? मीरा का सगुण उपासक थी, तो मीरा की सगुण भक्ति में एक अद्भुत बात थी, और वह था निश्चयवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा और न कोई। ये मीरा का निश्चयवाद प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा मीरा की। सखियों ने पूछ लिया एक बार मीरा से, मीरा तुम परमात्मा को पति कहती हो, परमात्मा को पति मानती हो? तो बोले तो क्या हुआ, ये दुनिया की सारी देवियां भी तो पति को परमात्मा मानती है। ये सारी दुनिया कहती है पति परमात्मा है, तुम्हें परमात्मा को पति मानती हो? मैं सपने में पढ़ ली श्याम, तो तुम अपने परमात्मा के साथ में खेलती हो? बोले हाँ, ये देवियां भी तो खेलती है। तो तुम तो शतरंज खेलती हो? हाँ खेलती हो, तुम भी खेलो। मैं जैसा खेलती हूं तुम भी खेलो, जिंदगी सफल हो जाएगी। मीरा ने डंकी की चोट का पूछा, कैसे खेलती हो तुम? चौपड़ कैसे खेलती हो? शतरंज कैसे खेलती हो? मीरा ने मुस्कुरा के कहा, सखियों चौपड़ खेलूं हे सखी, और बाजी राखूं पीवा। हारू तो मैं पीव की, और जीतू तो मैं पीवा। अपने प्रीतम से चौपड़ खेलते हुए कहते हो, प्रीतम शर्त, अगर मैं हार गई तो आपकी हो जाऊंगी, और जीत गई तो आप मेरे हो जाओगे। बोलो ऐसा खेल किसी ने खेला? हारू तो मैं पीव की, और जीतू तो मैं पीवा। प्रीतम अगर हार गई तो तुम्हारी हो जाऊंगी, और जीत गई तो मेरे हो जाओगे। ऐसा खेल खेलो जिसमें दोनों पक्ष में परमात्मा हमारा हो, वो जीवन सफल होता है, वो जीवन धन्य होता है, वो जीवन जीवन होता है। राम गुरु की कृपा के बिना ऐसा जीवन हो नहीं सकता कभी भी। चलो, समय ने अपना संकेत किया, अब खेल खेलना परमात्मा के साथ। अब कहना अपने प्रीतम को, आओ खेलो हमारे साथ। जीतू तो मैं आपकी, और हार गई तो आप मेरे। तुम्हारे दुनिया में लोग खेल रहे हैं इस मोबाइल वाद की, तुम्हारे बच्चों को बचा लो, ये काल है। सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, लाखों करोड़ों में आग लगा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पर वो गेम जिंदगी के ऊपर दाग पे लगा रहे हैं मोबाइल पर। फिर माँ बाप कर्म फोड़ रहे कि लाखों का करोड़ों का नुकसान कर दिया। वो सब तुम्हें सेन है,
लेकिन कभी धार्मिक स्थानों पर, कभी धर्म में, कभी अच्छे कार्य में क्या तुम देते तुम्हारे बच्चे सहन कर पाते हैं? बर्बाद होना सहन होता है? बचाइए अपने बच्चे। मीरा की भक्ति सिखाई, इसमें परमात्मा न बने। मोबाइल का खेल मत सिखाइए जिसमें जीवन बर्बाद हो जाए और मां बाप को भी कलंक लगे। करोड़ रुपए देने में उनका तो सारा सुख सुहा हो जाता है। सब जान रहे हो, सबको अपने घर की कथाएं याद है कि दशा क्या हो रही है, कौन सिखा रहा है और कौन जवाबदार है उन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। कौन जिम्मेदार है उस परिवार को दुखों की आग में झोंकने का। दूर बैठा ताप रहा है आग लगाने वाला, मेरा देश चल रहा है कोई नहीं बचाने वाला। यह आग सब जगह चल रही है, इसलिए सुरक्षित किए, बचाइए और जीवन को पावन बनाइए। राम 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 राम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज भजन दो होगा। श्रीमती प्रेम ईनानी, वाइफ ऑफ श्याम जी ईनानी, सदस्य चातुर्मास सेवा समिति। तो जहां कहीं हो आगे आ जाए, माइक पहुंचा दो वहां पे। ओके, धन्यवाद। भजन का लाभ लीजिए, जीवन का पावन बनाइए। ओम विश्वान देव है। दूसरा भजन हमारा संत वो तो है ही फरमाए, संत गोविंद राम जी बातें भजन बोल रहे हैं, बैठ रही है अपने इस स्थान पर बात की। एक भजन वो और एक भजन ये अभी लगातार करके। कल भी रविवार है, कल भी 2 भजन होंगे और परसों 11 से परसों भी 2 भजन होंगे। तो दूसरा भजन हमारे संत गोविंद राम जी का होता है। गोविंद राम जी का भजन सिंगल है कि जाओ अब तुमको छुट्टी दी जाती है, आराम से खाओ पियो और मौज करो। इसलिए उनके भजन से लोग ज्यादा वो रहते हैं, हाँ अब गोविंद राम जी का भजन हो रहा है, अब छुट्टी मिलने वाली है अपने को। तो आइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम महाराज।